पहले तो गाइस आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ मैंने माइक यूज़ नहीं करा है, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है और अभी आ भी रहा होगा। मेरे पास अभी माइक नहीं है, बट मैं खरीद के उसे बहुत जल्द यूज़ करूँगी वीडियोज़ में, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्लीपिंग पैरालिसिस। स्लीपिंग पैरालिसिस एक ऐसी प्रॉब्लम जो आए दिन कई लोगों को झेलनी पड़ती है। आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो एक ना एक बार अपनी लाइफ में ये स्लीपिंग पैरालिसिस फेस कर चुके हैं, लेकिन कॉमन चीज़ जो सब करते हैं कि वो इसे अवॉइड करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोस्ट केसेस में लोगों की डेथ हो जाती है। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, लाइक ये सोते सोते चले गए, सोते सोते मर गए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो स्लीपिंग पैरालिसिस फेस कर रहे होते हैं या करने की वजह से ही उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे केसेस में होता है। लाइक आज का वीडियो मैं स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, एंड मेरे अपने साथ मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है स्लीपिंग पैरालिसिस, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने हॉरर एक्सपीरियंस किया था। इस स्लीपिंग पैरालिसिस के दो रीज़न बताए जाते हैं, एक माइथोलॉजिकल रीज़न और एक साइंटिफिकली। तो पहले हम माइथोलॉजिकल रीज़न की तरफ बढ़ेंगे। सो बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर एज एन एग्ज़ाम्पल, लेकिन ये सच में मेरे साथ हुआ था। लाइक 3 साल पहले की बात है, एंड तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही सोती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता था भूतों से, इसलिए मैं अकेले नहीं सोती थी। एंड सबके साथ फैमिली के साथ सोने के बावजूद भी ये मेरे साथ हुआ। तो पहले क्या होता था ना, तब मैं सोती थी एंड रात के 3 बजे, 3:30 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि ऐसे लोग बोलते हैं ना कि अगर मिडनाइट में आपकी नींद खुल जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि कोई आपको देख रहा होता है, कोई आपको स्टेयर कर रहा होता है। सो मेरे दिमाग में ये हमेशा क्लिक होता है, एंड मैं पहले तो यही सोचती थी कि कोई भूत मुझे स्टेयर कर रहा है। और जब ये मेरे साथ हुआ तो ऑफ कोर्स जो कि होता है स्लीपिंग पैरालिसिस में, क्योंकि उस बीमारी में या उस प्रॉब्लम में, बीमारी नहीं कहेंगे, प्रॉब्लम है, तो उसमें आपका माइंड तो एक्टिव रहता है, लेकिन आपकी बॉडी एकदम पैरालिसिस जैसे हो जाती है, फ्रीज। आप उठ जाते हो आधी रात में, जब भी ये होता है स्लीपिंग पैरालिसिस। तो आपका माइंड, आप सुन सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी को नहीं हिला सकते। और आपको तभी महसूस होता है जैसे कि या मैं पैरालिसिस हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेरिबल सिचुएशन होता है कि आप कुछ कर नहीं पाते, बस सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसी फीलिंग दे लेती है जैसे कि हमारे सामने कोई भूत आ गया, लाइक दैट फीलिंग होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब मेरी आँख खुलती थी तो मेरे साथ भी वही, मेरा हाथ पैर हिल नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की हिलाने की, बट मेरे हाथ पैर नहीं हिलते थे। मैं इतना ज़्यादा डर जाती थी कि हिम्मत नहीं होती थी कि आँख खोल के देख लूँ। ऐसा लगता था कोई मुझे देख रहा है, लिटरली कोई इतने पास आके मुझे देख रहा है, घूर रहा है, मुझे ये वाली फीलिंग आती थी। हिम्मत नहीं होती थी कि आँख खोल के देख लूँ। एक दो बार देखा है, कोई नहीं होता था, बट स्टिल बहुत डर लगता था। ऐसे लगातार 5 दिन हुआ मेरे साथ। 5 दिन हुआ एंड मैंने भी वही किया, अवॉइड किया। मैंने बोला शायद मैं सोच रही हूँ, अब पेरेंट्स को बताए तो पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम स्ट्रेस ले रही हो, तुम हॉरर मूवी देख रही हो, जिसकी वजह से सब होता है। फिर भी मैंने अपनी मम्मी को बोला तो वो बोली कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक दो बार, बचपन में वो बोली, अभी नहीं। तो उसके साथ भी हुआ था, तो उसने बोला कि इट्स ओके, होता है सबके साथ एक दो बार, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि मैंने उतना रिसर्च नहीं किया था, बट जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो स्लीपिंग पैरालिसिस है, ये ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से होती है। जब नेगेटिव एनर्जीज़ आपके पास होती है, आपके साथ होती है, तो 5 दिन होने के बाद लाइक 6th डे में ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। 7th डे भी ठीक ठाक ही गया, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गया ये सब। नानी से पूछा मैंने कि ये सब क्यों हो रहा है, तो तब उन्होंने मुझे बोला कुछ थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन हमारे फैमिली में एक मेंबर था जो कि मेरे बहुत क्लोज था। मेरा बर्थ हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई थी।
तो उन्होंने बोला कि शायद हो सकता है कि वही मिलने आते होंगे। मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि कुछ दिन बाद वो अपने आप फिर से रुक गया। अब कट टू उसके 1 साल बाद, मतलब 3 साल पहले उसके 1 साल बाद जब मैं पढ़ने के लिए बाहर गई थी। अगेन मैं हॉस्टल में नहीं, मैं मम्मी के साथ रह रही थी तब, किराए के घर में। तो तब ये जो हुआ ना उसका रीज़न ये वाला तो ठीक है तब, बट ये वाला जो हुआ बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉरर था। और ये किस दिन हुआ आपको पता है? मेरे पापा के पापा मतलब मेरे दादाजी की जिस दिन डेथ हुई उस दिन ये हुआ। मुझे बोलते हुए भी गूज़बम्प्स आ रहे। हम सब सोए थे लाइट ऑफ करके, एंड उस दिन के बाद गाइस ट्रस्ट मी, मैंने कभी लाइट ऑफ करके तो नहीं सोया। सो हुआ क्या था ना कि उनको कैंसर था और उसी दिन ही उनकी डेथ हो गई थी। सुबह उठने के बाद पता चला डेथ हुई थी। तो जिस दिन पता चला डेथ हुई है वो सुबह के पिछले रात, ठीक है, मतलब रात में ही हम सब लाइट्स ऑफ करके मैं और मेरी मम्मी सो गए थे। मिडनाइट के दौरान ही मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस हुई। मेरी नींद खुल गई एंड मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ पैर हिल ही नहीं रहे एंड मैं सब कुछ सुन पा रही थी। तब भी मुझे डर लगा कि मैं आंखें नहीं खोलूँगी। उस दिन मैंने महसूस किया किसी को हमारे कमरे में। दादा को मिलने हॉस्पिटल गई थी जब उन्हें कैंसर हुआ था। अभी उस दिन तो वो घर पे थे क्योंकि बहुत वर्स्ट केस हो गया था उनका, तो हॉस्पिटल में ट्रीट होते थे। तो मैं गई थी उनसे मिलने के लिए थी, तो वो ऐसे खास रहे थे सेम टू सेम उसी टोन में, मेरे दादाजी के टोन में कोई खास रहा था। लिटरली सुन के मैं फ्रीज हो गई गाइस, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे मुझे बोलते हुए। मतलब इमोशनल, मैं रोऊँ, मैं डरूँ, क्या करना चाहिए मुझे इस सिचुएशन में? थी ऊपर से लाइट्स ऑफ है, और भी ज़्यादा डरावना सिचुएशन। कोई मेरे शोल्डर के पीछे कोई ऐसे हाथ फेर रहा है, फिर खांसते खांसते ही वो सो गया। दादाजी यहाँ कैसे आ सकते हैं क्योंकि वो तो यहाँ थे ही नहीं। मैं पढ़ाई के लिए बाहर गई थी, वो आउट ऑफ स्टेशन थे। वहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ हॉस्पिटल में, वो वहाँ ही घर आ गए, वहाँ पर उनका घर था। मेरी तो, पर मैंने हिम्मत की, मेरी हिम्मत देखो आप। मैंने मम्मी को थोड़ा सा हिलाया, मम्मी मम्मी ऐसे बुलाया। मैं डर गई थी लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और मम्मी को उठाने की कोशिश की। मेरे हाथ पैर हिलने लगे थे और मेरी मम्मी को मम्मी 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 आँख बंद कर गई। मम्मी क्या क्या हुआ? बोले लाइट दो लाइट दो लाइट दो वरना मैं यहीं पे मर जाऊँगी। क्योंकि मुझे लगा था मुझे मिनी हार्ट अटैक तो आ ही जाएगा। फिर मम्मी गई, मैं सोई रही, मम्मी गई लाइट ऑन की तो मैं थोड़ा आँखें से खुली। फिर मैंने पूरे घर पे चेक किया, मतलब उसी रूम में, मैं बाहर नहीं गई। मुझे अभी भी डर लग रहा था बाहर मैं जाऊँ, मैं घर उसी रूम में चेक की। फिर मैं लाइट ऑफ करके सो गई एंड आप यकीन नहीं करोगे सेम टू सेम, लेकिन इस बार कोई एक्टिविटी नहीं हुई। महसूस हुआ फिर से स्लीपिंग पैरालिसिस हुई मुझे, बट महसूस हुआ कि कोई है रूम में, बट खांसना, साइड में सो जाना ऐसा नहीं हुआ। स्टिल ये स्केयर था। मैं फिर से उठी, मम्मी को उठाई, मम्मी चिल्लाई क्या हो गया क्या हो गया। मम्मी को भी फील हुआ था, उसने मुझे सुबह बोला। तो मम्मी फिर उठ गई, उठ के लाइट ऑन कर दी। तो मैंने बोला लाइट ऑफ नहीं होगा, आज रात मुझे कल कॉलेज जाना था। मैंने बोला क्या लाइट ऑफ नहीं होगा वरना मैं कल कॉलेज नहीं जाऊँगी। ऐसे जिद पकड़ ली तो मैं बोला ठीक है। उस दिन के बाद आज तक मैं लाइट ऑन करके ही सोती हूँ। मम्मी जब सुबह उठी तो मैंने उसे पूरा पूरा बताया। रात में तो बताने की हिम्मत नहीं थी मुझे। एंड जब हम सुबह उठे तो पहले तो हमें खबर है कि दादाजी रात में ही, जब उनकी डेथ हो गई है, हम तो सिर्फ प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो दादाजी रात में मतलब सबके सोने के बाद वो उनकी डेथ हो गई थी। तो मुझे लगता है उनकी स्पिरिट आई थी एंड मम्मी ने तो बोला कि वो तुझे आशीर्वाद देने आई थी। अब ये जो स्लीपिंग पैरालिसिस है ये तो पता है मैथोलॉजिकल रीज़न है कि नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से। नेगेटिव एनर्जीज़ मैं नहीं बोलूँगी, जब कोई स्पिरिट, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो हमारे आसपास होती है। ज़्यादातर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव होती है इसलिए डर लगता है। स्लीपिंग पैरालिसिस के दौरान हमको खौफ हो जाता है, तो इसलिए नेगेटिव बोला गया है। तो स्पिरिट जब हमारे आसपास होते हैं, कोई एनर्जीज़, तो तब हमें ये होती है। और अगर साइंटिफिकली हम बोले तो उसका और एक रीज़न है। साइंस ये कहता है सोने के बाद हमारी नींद जब खुल जाती है तो माइंड पहले जगता है, बॉडी बाद में। माइंड पहले जग गई, उसके कुछ देर बाद बॉडी थोड़ी देर बाद जगेगा। तो इसलिए माइंड जग जाता है तो वो सब कुछ फील करता है, महसूस करता है, लेकिन बॉडी नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी भी सोया हुआ होता है। तो ये साइंस के अकॉर्डिंग था। बट मैंने जो स्लीपिंग पैरालिसिस महसूस किया
वो तो माइथोलॉजिकल अकॉर्डिंग ही मैंने किया। और अगर कोई है जो ये सिचुएशन फेस कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन एक रेमेडी है, आप कर सकते हैं, इफ़ यू डू तो ये वर्क करेगा। तो आपको सुबह जैसे ब्रश करते हो ना, वैसे ही आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़ना है। एटलीस्ट 2 बार आपको पढ़ना ही है। ये प्रॉब्लम जो है ये रुक जाएगी। मेरी मम्मी ने ही बताया था ये। एंड आपको ये करनी चाहिए रेमेडी। कोई है जो ये प्रॉब्लम अभी फेस कर रहा है, अब कमेंट सेक्शन में लिखिए और ये ज़रूर कीजिए। कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ जाए। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैं अपना वॉइस दे के कुछ हॉरर पैरानॉर्मल के बारे में डिस्कस की। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये गलती हुई है टोन में या स्टोरी में, कुछ भी, तो मैं उसे सुधार सकूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।